हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी सीयूईटी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2 पीवाईक्यू क्वेश्चंस का, जो कि बेस्ड है चैप्टर 12 एटम्स पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन इज सेम, देन रिलेशन बिटवीन देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो हमें यहाँ पर डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है इलेक्ट्रॉन और फोटोन की, कि उनके बीच में क्या रिलेशन होगा। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर सेम गिवन है। फॉर इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 m v²। इसको हम लिख सकते हैं m²v² डिवाइडेड बाई 2m। तो ये हमें मिल जाएगा p² डिवाइडेड बाई 2m के। p² इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ से 2m के, और p इक्वल टू मिल जाएगा 2m के का रूट। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, वेयर p क्या है, मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल। फॉर फोटोन, फोटोन के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू पी सी। तो यहां से पी इक्वल टू मिल जाएगा हमें के अपॉन सी। इसको हम पीई मान लेंगे, और इसको मान लेंगे पीपी। डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फार्मूला होता है, लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन पी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन के लिए हमें मिल जाएगी वेवलेंथ, दैट विल बी इक्वल टू एच अपॉन √2m के। इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। लैम्डा पी मिल जाएगा एच अपॉन पी होता है, तो यहां से हमें मिल जाएगा एस सी अपॉन के। काइनेटिक एनर्जी सेम है यहाँ पर दोनों के लिए। इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन, तो यहाँ पर लैम्डा पी डिवाइडेड बाय लैम्डा ई करेंगे, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर एच सी अपॉन के डिवाइडेड बाय एच अपॉन 2m के का रूट। तो ये मिल जाएगा हमें c इंटू 2m के का रूट डिवाइडेड बाय के। तो जो c की वैल्यू है ये बहुत अधिक होती है, इसका मतलब क्या हो गया, लैम्डा पी और लैम्डा ई का जो रेशियो है ग्रेटर देन होगा 1। तो यहां से हमें मिल जाएगा लैम्डा पी ग्रेटर देन लैम्डा ई, यानी जो फोटोन की वेवलेंथ है वो ग्रेटर देन होगी वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोर ऑर्बिट इज। यहाँ पर जो है बोर ऑर्बिट हमें गिवन है, फर्स्ट बोर ऑर्बिट इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर हमें गिवन है आर नॉट इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम। हमें यहाँ पर डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है सेकेंड बोर ऑर्बिट के लिए। फॉर एच एटम, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का जो फॉर्मूला होता है इज आर एन इक्वल टू होता है n² आर नॉट।
फॉर सेकेंड ऑर्बिट एन इक्वल टू हो जाता है 2, तो आर टू इक्वल टू मिल जाएगा हमें 2 का स्क्वायर आर नॉट 4, आर नॉट मिल जाएगा 4 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो इसको हम लिख सकते हैं जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2.12 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमें जो है सेकेंड बोहर ऑर्बिट की जो है रेडियस मिल गई है यहाँ पर। अब हमें निकालना है वेवलेंथ, निकालना है डी ब्रोगली वेवलेंथ। circumference of electron in बोहर ऑर्बिट इक्वल टू होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। तो यहाँ पर जो सरकमफ्रेंस हो जाएगी 2 पाई r2 हो जाएगी, और यहाँ पर जो हमें मिलेगा इंटीग्रल एन लैम्डा मिलता है, तो एन हो जाएगा यहाँ पर 2। तो यहाँ से मिल जाएगा 2 पाई r2 इक्वल टू 2 लैम्डा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू मिल जाएगा पाई r2। तो 3.14 इंटू 2.12 एंगस्ट्रॉम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 6.66 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेटली। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच व्हेन अ 5 मेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अप्रोचेस अ गोल्ड न्यूक्लियस z इक्वल टू हमें गिवन है 79। तो यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है गिवन है फॉर गोल्ड z इक्वल टू 79 और फॉर प्रोटॉन z इक्वल टू होता है 1। तो जो फॉर्मूला होता है क्लोजेस्ट अप्रोच का उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। जब प्रोटॉन न्यूक्लियस के पास में जाता है तो वहां पर क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है प्रोटॉन की, दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर जो हमें फार्मूला मिलेगा आर इक्वल टू मिल जाएगा 1.44 Z1 Z2 डिवाइडेड बाई ई। ये होगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और रिजल्ट मिलेगा हमें फेंटोमीटर में। 1 फेंटोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो यहाँ पर जो Z1 होगा Z1 विल बी इक्वल टू 1, यानी प्रोटॉन के लिए हो जाएगा ये, और Z2 होगा 79, ये गोल्ड के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे, ई की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर इक्वल टू है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर मिल जाएगा 1.44 इंटू 1 इंटू 79 डिवाइडेड बाई 5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब यहाँ पर हमें मिल जाएगा 22.75 फेंटोमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 22.75 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2.275 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। आर इक्वल टू मिल जाएगा हमें 2.3 अप्रोक्सीमेटली इंटू 10⁻⁻14 मीटर। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट बी। क्वेश्चन नंबर 4, minimum energy required to take out the electron
फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम आयनेज। तो यहाँ पर हमें मिनिमम एनर्जी कैलकुलेट करनी है किसी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम आयन से बाहर निकालने के लिए। और हाइड्रोजन लाइक एटम, H हो गया, यहाँ पर हीलियम आयन हो गया, लिथियम आयन हो गया, एक्सेट्रा। जो एनर्जी का फार्मूला होता है En इक्वल टू होता है -13.6 n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और हीलियम के लिए Z इक्वल टू होता है 2, एंड फॉर ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ से एनर्जी हमें मिल जाएगी -13.6, 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी ये 13.6 इंटू 4 इक्वल टू मिल जाएगा ये -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गई बाइंडिंग एनर्जी। हमें जो है कैलकुलेट करनी है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू होगी मॉड ऑफ ई के। यहाँ पर हमें मिल जाएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इतनी मिनिमम एनर्जी हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से बाहर निकालने के लिए। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, the velocity of an electron in second orbit of the sodium atom is v. The velocity of the electron in its fifth orbit will be। तो हमें जो है वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है फिफ्थ ऑर्बिट में। सेकेंड ऑर्बिट में हमें गिवन है, तो यहाँ पर गिवन है हमें v2 इक्वल टू v, और v5 यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है। फॉर सेकेंड ऑर्बिट n इक्वल टू होता है 2, फॉर फिफ्थ ऑर्बिट n इक्वल टू होता है 5। अकॉर्डिंग टू बोहर, द वेलोसिटी v जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, वेयर n है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर हम रेशियो निकालेंगे v5 डिवाइडेड बाई v2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर n2 डिवाइडेड बाई n5, यानी 2 डिवाइडेड बाई 5। v5 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू v2, 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू v। तो हमारा जो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू v। क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द इम्पैक्ट पैरामीटर ऑफ अ 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल स्केटर्ड बाई 10 डिग्री व्हेन इट अप्रोचेस अ गोल्ड न्यूक्लियस। तो यहाँ पर हमें इम्पैक्ट पैरामीटर जो है कैलकुलेट करना है। गिवन है यहाँ पर एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इक्वल टू 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमें एंगल गिवन है थीटा इक्वल टू 10 डिग्री। अगर हम थीटा बाई 2 यहाँ से निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 5 डिग्री। इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग
द इम्पैक्ट पैरामीटर बी इक्वल टू होता है 1.44 Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई 2E इंटू कॉट थीटा बाई 2। तो यहाँ पर जो Z1 है इक्वल टू है 2 हो जाएगा अल्फा पार्टिकल के लिए। Z2 इक्वल टू हो जाएगा 79 गोल्ड के लिए, एटॉमिक नंबर है गोल्ड का। इन वैल्यूज को इसमें हम पुट कर देंगे तो 1.44 इंटू 2 इंटू 79 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5। ये जो ई होगा यहाँ पर ये होगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इंटू कॉट थीटा बाई 2 की वैल्यू हो गई 5 डिग्री। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिल जाएगा 227.52 डिवाइड बाई 10 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 11.43। तो यहाँ से मिल जाएगा 22.75 इंटू 11.43। ये हमें मिलेगा फेंटोमीटर में, ध्यान रखना है इसको। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 260 फेंटोमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 260 इंटू 10⁻⁻15 और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2.6 इंटू 10⁻−13 मीटर मिल जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज revolving in anti-clockwise direction in circular orbit of radius r. The orbital magnetic dipole moment of electron will be। तो यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन का। तो जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में जो है मूव करता है तो ये करंट लूप की तरह जो है बिहेव करता है ये। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आता है म्यू इक्वल टू होता है आई ए। इसको इक्वेशन बनवा लेते हैं, वेयर आई क्या है, करंट है, एंड ए है क्या है, एरिया है सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। आई इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ पर चार्ज है ई, टाइम पीरियड टी क्या है हमारा, टाइम पीरियड। तो टी इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई वेलोसिटी। तो यहाँ पर आई की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर आई में आई इक्वल टू मिल जाएगा ई डिवाइड बाई 2 पाई, कैपिटल आर ले लेते हैं इसको हम। तो ये मिल जाएगा आर डिवाइड बाई वी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ई वी डिवाइड बाई 2 पाई आर। आई की वैल्यू मिल गई और ए की वैल्यू यहाँ पर है, इन दोनों को पुट कर देंगे हम म्यू में। तो म्यू इक्वल टू मिल जाएगा हमें ई वी डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई गया, एक आर कैंसिल हो जाएगा, म्यू इक्वल टू मिल जाएगा ई वी आर डिवाइडेड बाई 2। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अकॉर्डिंग टू बोहर एन इक्वल टू होता है, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होता है एच अपॉन 2 पाई, एन एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पर फॉर फर्स्ट बोर रेडियस एन इक्वल टू हो जाएगा 1। तो एल इक्वल टू मिल जाएगा
एच अपॉन टू पाई, और एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर एच अपॉन टू पाई। तो यहाँ से वी आर की वैल्यू मिल जाएगी एच अपॉन टू पाई एम। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, म्यू इक्वल टू है हमारे पास ई वी आर अपॉन टू। तो यहाँ पर ई अपॉन टू वी आर की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर एच अपॉन टू पाई एम मिल जाएगा। तो ये हो गया ई एच अपॉन फोर पाई एम। तो ये आंसर मिल जाएगा, हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। Question number 8. What is the angular momentum of an electron in Bohr hydrogen atom whose energy is minus 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? तो हमें एंगुलर मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट करना है। एनर्जी यहाँ पर गिवन है यहाँ पर इक्वल टू है माइनस 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फ्रॉम बोहर पोस्टुलेट। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होता है एन एच अपॉन टू पाई। क्वेश्चन वन मान लेंगे इसको। एन है यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एनर्जी का जो फार्मूला होता है ई एन इक्वल टू होता है माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, वेयर जेड इक्वल टू वन होगा फॉर एच एटम यानी हाइड्रोजन एटम के लिए। ई हमें यहाँ पर गिवन है तो ये हो जाएगी माइनस 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, एन स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 13.6 डिवाइडेड बाई 0.544। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 25। तो यहाँ से एन इक्वल टू मिल जाएगा 5। तो जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन वन से 5 एच अपॉन टू पाई। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर 5h अपॉन टू पाई। क्वेश्चन नंबर 9. Rutherford's atomic model account for option A stability of atom, B origin of spectra, C the positive charge central core of an atom, D concept of stationary orbits। तो जो बोहर एटॉमिक मॉडल था वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, और स्टेशनरी ऑर्बिट को जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था इसने बताया था इट कंक्लूड्स दैट नंबर वन मोस्ट ऑफ द एटम इज मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। दूसरा बताया था इसने ऑलमोस्ट ऑल द मास एंड पॉजिटिव चार्ज are concentrated in a small central nucleus। तीसरा पॉइंट था इलेक्ट्रॉन्स revolve around this nucleus।
तो ये जो है पॉइंट्स बताए थे रदरफोर्ड्स ने। तो हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल कोर ऑफ एन एटम। क्वेश्चन नंबर 10, if the wavelength of the first line of Balmer series of hydrogen atom is 6561 angstrom, then find the wavelength of second line of this series या of the series। तो हमें सेकेंड लाइन की जो है वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमें गिवन है लैम्डा वन इक्वल टू गिवन है 6561 एंगस्ट्रॉम। हमें कैलकुलेट करना है लैम्डा टू। और फर्स्ट लाइन जो ट्रांजिशन होता है यहाँ पर एन इक्वल टू 3 से होता है एन इक्वल टू 2 पर। और सेकेंड लाइन के लिए वामर सीरीज में एन इक्वल टू 4 से होगा एन इक्वल टू 2 पर। फ्रॉम रेडबर्ग फार्मूला 1/λ इक्वल टू होता है आर 2 का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा एन का स्क्वायर, वेयर एन इक्वल टू होगा 3, 4, 5 इस तरीके से बामा सीरीज के लिए। और बामर सीरीज और फर्स्ट लाइन 1/λ1 इक्वल टू हो जाएगा आर 1/4 माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो यहाँ से मिल जाएगा 1/4 माइनस 1/9। इसको हम लिख लेंगे 36 एलसीएम लेके और यहाँ पर 9 माइनस 4 मिल जाएगा। तो ये मिल जाएगा हमें 5r डिवाइडेड बाई 36 1/λ1। तो यहाँ से λ1 मिल जाएगा हमें 36 डिवाइडेड बाई 5r। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। फॉर सेकेंड लाइन 1/λ2 इक्वल टू r, यहाँ पर 1/4 का 4 मिल जाएगा और यहाँ पर मिल जाएगा 1/4 का स्क्वायर। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/4 माइनस 1/16। यहाँ पर 16 मिल गया, यहाँ पर मिल जाएगा 4 माइनस 1। तो ये आ जाएगा 3r डिवाइडेड बाई 16। लैम्डा टू इक्वल टू आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 3r। इक्वेशन 2 मान लेंगे इसको। नाउ लैम्डा टू डिवाइडेड बाई लैम्डा वन इक्वल टू मिल जाएगा हमें 16 डिवाइडेड बाई 3r और ये 36 डिवाइडेड बाई 5r। तो ये हमें मिल जाएगा 16 इंटू 5 और 36 इंटू 3, 80 डिवाइड बाई यहाँ पर मिल जाएगा ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 मिल जाएगा। यहाँ पर 4 से डिवाइड कर देंगे इसको 27 मिल जाएगा। यहाँ लैम्डा टू इक्वल टू मिल जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 27 इंटू लैम्डा वन यानी 20 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 6561। तो ये अप्रोक्सीमेटली हमें मिल जाएगा यहाँ पर 4860 एंगस्ट्रॉम। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following transition in Balmer series for hydrogen atom will have longest wavelength। तो Balmer सीरीज के लिए longest wavelength हमें कैलकुलेट करना है। तो फॉर Balmer सीरीज जो ट्रांजिशन होते हैं हायर लेवल से n इक्वल टू 2 पर होते हैं। तो जो रेडबर्ग फार्मूला है इसके लिए
1/λ इक्वल टू आर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, वेयर n इक्वल टू है 3, 4, 5, 6 लाइक दैट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ये है ये इनकरेक्ट होगा, बी भी इनकरेक्ट होगा। इन दो में से एक हमें जो है कैलकुलेट करना है कि कौन सा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ देगा। तो पहला जो सी ऑप्शन है, सी को लेके चलेंगे। एन इक्वल टू 3 से एन इक्वल टू 2 पर ट्रांजिशन हो रहा है, तो 1/λ1 मान लेंगे इसको, आर 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर मिल जाएगा 1/4 माइनस 1/9। इसका अगर हम एलसीएम लें तो यहाँ पर मिल जाएगा 36, 9 माइनस 4, तो ये मिल जाएगा 5r डिवाइडेड बाई 36। तो λ1 इक्वल टू मिल जाएगा 36 डिवाइड बाई 5r, क्वेश्चन 1 मान लेंगे। जो डी ऑप्शन है यहाँ पर ये है n इक्वल टू 6 से n इक्वल टू 2 पर, तो इसको हम λ2 मान लेंगे वेवलेंथ को। यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें r 1/4 माइनस 1/36। इसका एलसीएम लेंगे, 36 मिल जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस 1 r, तो ये हो जाएगा 8 r डिवाइड बाई 36। यहाँ पर मिल जाएगा 2r डिवाइडेड बाई 9, तो λ2 इक्वल टू हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2r। λ1 है हमारे पास 36 डिवाइडेड बाई 5r। तो यहाँ पर जो λ1 है ग्रेटर देन है λ2 से, तो हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। इस ट्रांजिशन के लिए हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगी, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकेंड। तो कॉलम फर्स्ट में हमें गिवन है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बी वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, सी फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, डी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। तो जो रेडियस होती है वो हर ऑर्बिट में आर एन इक्वल टू होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है यहाँ पर एन स्क्वायर अपॉन जेड के। वेलोसिटी वी एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड अपॉन एन के। और तीसरा है फ्रीक्वेंसी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब के। और जो पोटेंशियल एनर्जी है यानी एनर्जी हो गई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आएगा जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यानी ई इक्वल टू होता है -13.6 एन स्क्वायर और यहाँ पर जेड स्क्वायर होता है। तो आर जो पहला हो जाएगा हमारा, ए का जो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, रेडियस चौथा वाला सही होगा, सेकंड का होगा पहला वाला सही, ये सी का होगा यहाँ पर सेकंड, एंड डी का होगा यहाँ पर थर्ड। तो यहाँ पर ए का हो गया फोर्थ वन, बी का हो गया फर्स्ट वन, सी का हो गया सेकंड वन एंड डी का हो गया थर्ड वन। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 13,
मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकेंड। तो कॉलम फर्स्ट में हमें गिवन है ए ट्रांजिशन फ्रॉम हायर शेल टू फोर्थ शेल। यहाँ पर बी में गिवन है ट्रांजिशन फ्रॉम हायर शेल टू सेकेंड शेल, और यहाँ पर गिवन है ट्रांजिशन फ्रॉम हायर शेल टू फिफ्थ शेल, और डी में गिवन है ट्रांजिशन फ्रॉम हायर शेल टू फोर्थ शेल। तो यहाँ पर हमें ये सीरीज गिवन है, तो इनको मैच करना है। तो लाइमन पहली सीरीज होती है, दूसरी होती है बामर, तीसरी होती है पास्चन, चौथी होती है ब्रेकिट, और फिर होती है फंड। तो यहाँ पर जो हायर लेवल से होते हैं ट्रांजिशन n इक्वल टू 1 पर होते हैं, हायर से n इक्वल टू 2 पर होते हैं, हायर से n इक्वल टू 3 पर होते हैं, हायर से n इक्वल टू 4 पर होते हैं, हायर से ट्रांजिशन होता है n इक्वल टू 5 पर। तो पहले का हो जाएगा फोर्थ वाला ब्रैकेट सीरीज हो जाएगी, यानी सेकंड हो गया पहले का, बी का हो गया सेकंड, सेकंड शेल के लिए हो गया बामा सीरीज, तो ये चौथा हो जाएगा। थर्ड वाले के लिए फिफ्थ शेल ये फंड हो जाएगा, और ये हो जाएगा पास्चन। तो पहले का हो गया हमारा सेकंड, ये हो गया, बी का हो गया चौथा, सी का हो गया फर्स्ट, एंड डी का हो गया तीसरा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो गया।